हेलो हेलो विराट, प्लीज जल्दी आ जाओ। वो लोग ऑपरेशन के लिए तैयार है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आ गए हैं। मैं बस वहीं पहुंच रहा हूँ, तुम प्लीज अपना ध्यान रखना, ठीक है? अब कैसा फील कर रही हैं आप मेरी नई डॉक्टर है क्या? नहीं, मैं आपकी नई डॉक्टर नहीं हूँ। जो डॉक्टर आपका ऑपरेशन करने वाले हैं ना, मैं उनके साथ आई हूँ। मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ, मेडिकल स्टूडेंट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सई है। आपने बताया नहीं, आप कैसा फील कर रही हैं? मैं कुछ ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रही हूँ डॉक्टर। आप प्लीज मुझे डॉक्टर मत बोलिए, मैं अभी मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मैं क्या बोलूँ आपको? मेरे नाम से बुलाइए। सई छोटा सा नाम है, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और आपका नाम? S7। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या मेरी फाइल में? नहीं, सॉरी, मैं कुछ और सोचने लग गई थी। पापा, जिस चीज के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचना चाहती, आप वही चीज मुझे क्यों याद दिला रहे हैं? सही, अपनी निजी जिंदगी को अपने फर्ज पे हावी मत होने दे। खुद को काम में इतना बिजी कर ले कि तुझे ये सब सोचने का वक्त ही ना मिले। आपका फर्स्ट नेम क्या है? आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, तो मैं आपको ताई बुला सकती हूँ। दिखाइए, अभी क्या हो रहा है? कोई दर्द? एक्चुअली पेट के नीचे बहुत दर्द है। दिखाइए यहाँ पे। ये दर्द कब से है आपको? दर्द तो पहले से था, पर अभी डिलीवरी के बाद से ज्यादा बढ़ गया है। डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी डॉक्टर, और एक टाइम पे तो ऐसा लगने लगा जैसे हम माँ और बच्चे में से किसी एक ही को बचा पाएंगे। पेशेंट के हस्बैंड से ये पूछा कि आप किससे बचाना चाहते हैं, तो वो बहुत डर गए थे डॉक्टर। बट बाय गॉड्स ग्रेस हमने माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया। आई एम वेरी स्केयर्ड डॉक्टर, द मदर इज नॉट कीपिंग वेल। और वो बच्चा? थोड़ा कमजोर है, बट ही इज डूइंग वेल। डॉक्टर, एक केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऑपरेशन इतना इजी नहीं होने वाला है, पेशेंट की जान को भी खतरा है। आई नो, इसलिए तो आपको बुलाया है। डॉक्टर, पेशेंट के हस्बैंड को ऑपरेशन के थ्रेट के बारे में पता होना चाहिए, क्या आपने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया? हाँ, उन्हें तो सब पता है, अब बस वो किसी भी वक्त आते होंगे। डॉक्टर ओटी रेडी है और ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी है। सिस्टर, तुम पेशेंट के हस्बैंड को एक बार कॉल करो और उनसे पूछो कि कब तक आएंगे। जी डॉक्टर। हेलो। हेलो, जी मेरी बात मिस्टर चौहान से हो रही है? जी। मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। जो डॉक्टर आपकी वाइफ का ऑपरेशन करने वाले हैं वो आ चुके हैं। आप कितने टाइम में पहुँच रहे हैं? मैं बस रास्ते में ही हूँ। ठीक है मिस्टर चौहान, बस आप जल्दी पहुँच जाइए। जरा मेरी बात कराइए। हेलो। हेलो। पता नहीं, लगता है फोन कट गया। वो ड्राइव कर रहे हैं ना? यस डॉक्टर, वो बस पहुँचते ही होंगे। डॉक्टर, तब तक मैं पेशेंट से मिलना चाहूंगा, उससे बात करना चाहूंगा। सब ठीक तो है ना? इसमें आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड्स हैं। बाकी आपकी प्रेगनेंसी की जो केस हिस्ट्री है वो क्यों नहीं है? हाँ, वो तो है ही नहीं। है ही नहीं मतलब? आपको जब पता चला होगा आपकी प्रेगनेंसी के बारे में, तो आपने अपने रेगुलर चेकअप्स कराए होंगे, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह वो सब कहाँ है? और आपने अपना रेगुलर चेकअप नहीं कराया? यहाँ आने से पहले लास्ट आप डॉक्टर से कब मिली थी? यहाँ से पहले आप किसी और हॉस्पिटल में एडमिट थी? वो एक्चुअली मैं शहर में ही नहीं थी। वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि उनको बार बार ट्रांसफ़र करना पड़ता है, हमें रेगुलरली ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, और उस वजह से चेकअप कराने का टाइम नहीं मिला। तो आप अपने मायके चली जाती या किसी रिश्तेदार क्या रह लेती? प्रेगनेंसी में ऐसे ट्रैवल करना सेफ नहीं है। वो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या है ना कि कोई ऐसी फैमिली या रिश्तेदार नहीं है जिनके पास जाकर मैं रुक सकती है। लेकिन आप इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं? आपने ऐसा करके खुद की लाइफ नहीं, अपने बच्चे की लाइफ को भी रिस्क में रखा है।
आपको प्रेगनेंसी के वक्त आपका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। और आप तो वेल एजुकेटेड लगती हैं, आप इतनी इग्नोरेंट कैसे हो सकती हैं? कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरी फाइल में? मेरी जान को खतरा है क्या? सॉरी, प्लीज आप ना रिलैक्स करिए और आपके मन में, माइंड में जो भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं ना, गहरी सांस लीजिए और उन्हें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी जो डॉक्टर आएंगे ना, वो आपको आपके कंडीशन के बारे में ब्रीफ करेंगे अच्छे से। मैंने आपको बताया ना, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। आप अपना ससुराल और पढ़ाई दोनों कैसे मैनेज करती हैं? आप अच्छे से खाना खा रही है ना, और नींद अच्छी से आ रही है? दर्द के सिवा और कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? हाँ, थोड़ी वीकनेस रहती है। चिंता मत कीजिए, ये ना काफी नॉर्मल है। ऑपरेशन के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ताई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने अपना रेगुलर चेकअप नहीं कराया। वैसे आपके हस्बैंड करते क्या है? आपकी वाइफ का नाम? मिस्टर और मिसेस चौहान। वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। अच्छा, तभी इतने ट्रांसफर्स होते हैं। शादी को कितना टाइम हुआ? 1.5 साल। तो आप न्यूली मैरिड है। और आपकी? आपने आज अच्छे से खाना खाया है? सारे डॉक्टर आप ही की तरह गुस्से वाले होते हैं क्या? आपको मैं गुस्से में लग रही हूँ? क्योंकि मैंने आपसे एक पर्सनल सवाल किया और आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। मैं तो बस ऐसे ही जानने के लिए आपसे पूछ रही थी। पर्सनल बातें करने से क्या फायदा? ना आपका फायदा ना मेरा फायदा। तो अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ आप पे ध्यान देते हैं। फिर से गुस्सा करने लगी आप? अरे नहीं ताई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे सवाल जल्दी से खत्म हो जाए, वरना सीनियर डॉक्टर्स आके मेरा इंटेरोगेशन शुरू कर देंगे। हेलो एवरीवन। सही, तुमने इनसे सारे सवाल पूछ लिए? जी डॉक्टर। ये डॉक्टर पुलकित है, ये आपका ऑपरेशन करेंगे। हाउ यू फीलिंग टुडे? ओके। डॉक्टर, क्या मेरा ऑपरेशन आज ही होगा? आप ऑपरेशन वर्ड सुन के इतना घबरा क्यों गई? अभी हाल ही में आपकी डिलीवरी हुई थी, उसे भी ऑपरेशन ही कहते हैं। उस वक्त भी आप ऑपरेट हुई थी। देखिए, जब इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो जल्द से जल्द उसका इलाज कर देने में ही उसकी भलाई है। क्या ऑपरेशन में मेरी जान को खतरा है? क्या है ना कि मेरे बेटे साहस का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा मतलब है मेरे और मेरे हस्बैंड के अलावा। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे बचने के कितने चांसेस हैं। आप इतना एक्सट्रीम क्यों सोच रही हैं? हाँ ताई, परेशान मत होइए। और देखिए, ऑपरेशन से पहले ये सारे ख्याल आना बहुत नॉर्मल है। आप ये सब मत सोचिए, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। डॉक्टर पुलकित इज एन एक्सपर्ट सर्जन। हमें जल्दी आपका इलाज करना होगा ताकि आप जल्दी से अच्छे हो जाएं और जल्दी से अपने साहस का ख्याल रख सकें। और ताई, आप अपने हस्बैंड को बोलिए कि अब वो एक लंबी छुट्टी ले, और लंबी छुट्टी लेकर आपका और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखें। तुम आ गए? जी डॉक्टर, आपने सही। किसी श्रुति का फोन आया था। श्रुति कौन है? पहले दिन ही कह दिया था कि वो मेरे दोस्त की बीवी है। आपने होटल स्टाफ को क्यों बोला था कि वो औरत आपकी बीवी है? मैं सही को डिवोर्स देना नहीं चाहता।
और अगर सही खुद सामने से मांगेगी तो मैं मना नहीं करूंगा। ये मिस्टर विराट चौहान है, श्रुति चौहान के पति। देखो मुझे पता है तुम श्रुति बोल रही हो। प्लीज विराट को फोन दे दो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। मिसेस श्रुति चौहान, मैंने श्रुति को इस हॉस्पिटल में इसलिए एडमिट कराया था क्योंकि ये सही के कॉलेज से बहुत दूर है। मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सही इस तरह से मुझे और श्रुति को देखेगी। क्या आप मिस्टर चौहान को पहले से जानती हैं? नहीं, मैं मिसेस श्रुति चौहान के पति से पहली बार मिल रही हूँ। डॉक्टर पुलकित देशपांडे नागपुर के बेस्ट सर्जन हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं मिस्टर चौहान, जो आपकी वाइफ का ऑपरेशन ये करने जा रहे हैं। दिस यंग गर्ल इज एन इंटर्न। आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट योर नेम। मिस्टर चौहान, मेरा नाम सई कमल जोशी है। क्या हो मिस्टर चौहान, आप मुझे एक हेलो भी नहीं बोलेंगे? सई इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, कॉलेज की टॉपर है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है, और बहुत जल्दी बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली है। मेरी पत्नी को अगर सच पता होता तो हालात बहुत अलग होते। ऊपर से वो मेडिकल स्टूडेंट भी है। क्या सही विराट की वाइफ है? मिस्टर चौहान, अगर आपको कुछ ऑपरेशन की डिटेल्स पूछनी है तो आप डॉक्टर पुलकित से पूछ सकते हैं। अच्छा होगा, आपको जो कुछ भी पूछना है आप इन्हीं से पूछिए। आखिर ये आपकी वाइफ की डॉक्टर है। पुलकित सर, मैं बाहर आपके इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रही हूँ। मिस्टर चौहान, ये आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल्स है। आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए और एक्नॉलेजमेंट फॉर्म पे साइन कर लीजिए। एक्नॉलेजमेंट? आई नो मिस्टर चौहान, आपकी वाइफ का ऑपरेशन होने वाला है। मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर ये प्रोसीजर है। हमें मदर या फादर में से किसी के सिग्नेचर चाहिए होंगे, ये डिक्लेयर करते हुए कि बर्थ सर्टिफिकेट पर दी हुई ये डिटेल्स सब ठीक है। मतलब ये बच्चा विराट सर और श्रुति का है? इतना बड़ा धोखा ये मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? अब न जाने सही मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी। काश मैं सही को अभी बता सकता कि जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। कहाँ मैंने सोचा था जल्द ही चीज़ें सुलझ जाएंगी, लेकिन ये तो और उलझ चुकी हैं। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। मिस्टर चौहान, आप बर्थ सर्टिफिकेट पे अपने बच्चे की डिटेल्स अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, और चाहो तो अपनी वाइफ को भी दिखा सकते हो। सही, रुको सही। डॉक्टर पुलकित, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी तो सारी डिटेल्स बतानी है ऑपरेशन की मिस्टर चौहान को। हमें आज ही ऑपरेशन करना होगा किसी भी हाल में। सॉरी डॉक्टर, मैं ये ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, किसी और सर्जन से करवा लीजिए। एक्सक्यूज मी।
आपकी शर्ट पे ये सिंदूर कहाँ से लगा? मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है, मैं 10 मिनट में आया। तुम चिंता मत करो श्रुति, मैं अभी आ रहा हूँ। ये श्रुति जैसी औरत को आवाज संभल कर, श्रुति के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहेंगे। उस श्रुति के लिए हम सबके खिलाफ जाएंगे? जाऊंगा और खिलाफ जा रहा हूँ। विराट, मेरी कसम, बचाओ विराट, बचाओ विराट। मेरा दिमाग खराब था जो विराट सर से शादी करने के लिए हाँ कहते। इस शादी को खेल समझा और अब जिंदगी की शादी करो। वो इंसान जिसमें मैंने इतना भरोसा किया, वो इंसान जिसे मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर समझती थी, मैं जिसे एक जिम्मेदार इंसान समझती थी, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी कि वो किसी को धोखा देंगे, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। क्यों मेरा आंसर, क्यों किया ऐसा? अब तो सारे सबूत मेरी आंखों के सामने। क्यों मैं अपना दिल भी नहीं फैला सकती झूठ बोल के? क्यों रात से क्यों किया ऐसा? क्यों किया? एक बार बोल देते ना मुझे कि शायद तुम मुझे नहीं पसंद, चली जाओ। तो मैं चली जाती आपकी जिंदगी से। मैं चली जाती आपकी जिंदगी से। कम से कम मेरे आत्मसम्मान को तो ठेस नहीं पहुंचती। किस बात की दुश्मनी निकाली मुझसे विराट से? किस बात की दुश्मनी निकाली आपने? सिर्फ मेरा दिल नहीं तोड़ा है, सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा है, आपने मुझे तोड़ दिया। मेरा सिर्फ ने मुझे तोड़ दिया, मुझे तोड़ दिया। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.